मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो हिंदी गद्य खंड में प्रकरण चल रहा था वो मंत्र चल रहा था। इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद हैं और इसकी जो कहानी है मैंने वो सूक्ष्म रूप में आपको समझाई थी। ठीक है, आज मैं इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देकर उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। ये हो गया हमारा प्रश्न। दूसरा हो गया निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रिय छात्रों, ये जो प्रकरण है इसमें 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न जो होगा वो ये होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के 5वें लेखक का नाम लिखिए। आपको इसी प्रकार ये प्रश्न लिखना है। उत्तर में लिखना है लेखक मुंशी प्रेमचंद, पाठ मंत्र, बस। जो अगला प्रश्न होगा वो ये होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको मैं रेखांकित अंश की जो व्याख्या उसे समझाऊंगा इस वीडियो में, उसको आपको समझ करके वो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी, हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, बस। तीसरा जो प्रश्न होगा, बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव नहीं हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा और आपको उत्तर की हेडिंग डाल करके और उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो समझते हैं पाठ को। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक नहीं हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो इसकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसे सुनिए। लेखक कह रहा है, यहाँ लेखक ने भगत की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। तो कह रहे हैं कि भगत डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने के लिए चले जाने के बाद भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि संसार में ऐसे लोग भी हैं, यानी मनुष्य भी होते हैं, जो किसी के प्राणों की परवाह किए हुए अपने मनोरंजन को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर चड्ढा को भगत के मरणासन पुत्र को इसलिए नहीं देखता है क्योंकि उसके मनोरंजन का समय हो गया था। वह एक मरते हुए मनुष्य के प्राणों की रक्षा करने से ज़्यादा महत्व अपने गोल्फ खेलने को देता है। वह भगत के पुत्र का इलाज बिल्कुल भी नहीं करता और गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर चड्ढा का ये अमानवीय व्यवहार, यानी ये गलत व्यवहार उसके लिए अभी भी अविश्वसनीय बना हुआ है, यानी विश्वास नहीं हो रहा था उसे। वो सोच रहा था कि इस आधुनिक युग में, यानी इस सभ्य कहे जाने वाले युग में लोगों की ऐसी निर्ममता का कोई उसे पहले से अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि वह तो उस मानसिकता वाले व्यक्तियों में से था जो सदा दूसरों के घर के मुर्दों को उठाने, उनके गिरे हुए छप्पड़ों को उठाने, उनके घर में लगी हुई आग को बुझाने में से था। ठीक है, तो ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। सबसे पहले ये प्रश्न लिखना है आपको, ये वाला। उसके बाद उसका आंसर लिखना है। लेखक हेडिंग डाली लेखक लिखना है मुंशी प्रेमचंद। फिर डालनी है पाठ का आगे एक नाम लिख देना है। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और कर देना है। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, यहाँ से ये कुछ शब्द यहाँ से लेने हैं और डैश लगा करके कुछ शब्द यहाँ से लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले के डाल करके। और जो तीसरा जो प्रश्न है इसका वो ये है कि बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव नहीं था। तो किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव नहीं था, उसे संसार में जिन लोगों को सभ्य कहा जाता है वे इतने निर्मम और कठोर होते हैं कि किसी के प्राण भी निकलते हुए हों तो उनमें दया अथवा करुणा के जो भाव है वो नहीं उपज पाते। इसका अनुभव नहीं था। ठीक है, अगली वीडियो में मैं अगली पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उतारेंगे, साथ ही साथ इसके नोट्स बना के चलने हैं आपको। ठीक है, हिंदी गद्य खंड की कॉपी बनानी है आपको, नोटबुक बनानी है, उसमें पहला पाठ है ये और आपको लिखना है बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक।